नमस्कार रेल साथियों। आज इस वीडियो में हम जेई मैकेनिकल का पेपर सोल्व करेंगे और पूरा वीडियो में पूरे पेपर का सोल्व करेंगे। एक ही वीडियो होगा जिसमें पूरे 110% सोल्व किए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आ चुका है। जेई मैकेनिकल का पेपर है ये और AWM एमी के समकक्ष है, तो उन रेल साथियों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी जानते हैं कि पेपर में 110 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्नों का उत्तर हमको देना होता है। नेगेटिव मार्किंग के लिए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, कई जगह नहीं होती हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। 110 प्रश्नों में 10 प्रश्न राजभाषा के अलग से होते हैं और ये पेपर का 10% होते हैं। हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, अलग से राजभाषा का वीडियो भी मैं बनाता हूँ, आप देखते रहते होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पेपर है ये जेई मैकेनिकल का। IMQ कोटा, IMQ कोटा का पेपर है। इंटरमीडिएट कोटा 25% मैकेनिकल के लिए है। मैकेनिकल का ही बनाता हूँ मैं वीडियो, तो ये जानते होंगे। चलिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन फर्स्ट पीओच पीरियोडिकली इच, यानी नवनिर्मित बॉक्स एंड वैगन का जो पहला पीओच है उसकी अवधि क्या है। जो पहला पीओच होता है वो 6 साल का होता है। जो फर्स्ट पीओच होता है वो 6 साल का होता है। उसके बाद वो रेगुलर अपने सेकंड पीओच अपने रेगुलर पीओच पे होता रहता है। तो यहाँ सी आंसर आपका आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज का गेज है। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज, तो ये 1676 होता है। आप जानते भी होंगे, पढ़ते आए हैं खूब बार। 1676 होता है और इसको मीटर में पूछे तो 1.676 हो जाएगा, इतना आप समझते हैं। इसके अलावा इसमें अगर 1675 या 1675 से कम है तो टाइट गेज होता है और 1682 तक स्लेक गेज हो जाता है, पूछा जाता है। स्लेक गेज, स्लेक गेज क्या हो, स्लेक गेज का जो साइज है, ब्रॉड गेज ट्रैक का गेज 1676 होता है। स्लेक गेज के लिए 1682 होता है और टाइट गेज के लिए 1675 होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक प्रणाली वाले फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। Which type of composite brake block is used in freight stock of under frame mounted brake system? यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। आपका L टाइप होता है और एक K टाइप होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, तो वो L टाइप का होता है। L टाइप का आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ये 10 mm पे कंडम कर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। K टाइप का 12 mm पे कंडम कर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम LHV की बात करें, LHV की अपन बात करें तो LHV में ये नया होता है, वो 35 mm होता है और LHV का जो ब्रेक ब्लॉक है उसको अपन 7 mm पे कंडम करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सीसी रेक से आपका क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रेक? सी से क्लोज सर्किट रेक होता है इसका, क्लोज सर्किट रेक होता है, सीसी क्लोज, और दूसरे सी से सर्किट, और रेक आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, क्लोज सर्किट रेक। सीसी रेक का मतलब क्लोज सर्किट रेक। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सुपरहिट की श्रेणी में ले लिया जाएगा इसको, सुपरहिट। अच्छा प्रश्न है, रिपीट होता है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, गुड्स ट्रेन के लिए रेल स्तर से अधिकतम बफर चाहिए। तो गुड्स ट्रेन के लिए 1105 है, और ये आईसीएफ आरसीएफ पैसेंजर ट्रेन के लिए भी, एलएचबी सबके लिए 1105 है। अधिकतम पूछा था, यानी फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज, तो अधिकतम आपकी 1105 है, मिनिमम आपकी 1030 हो जाती है। अच्छा प्रश्न है, रिपीट होता रहता है। और खाली अवस्था में पूछे एमपीटी में, एमपीटी कंडीशन में पूछे तो 1105 हो जाता है, और लोडेड कंडीशन में पूछे तो 1030 हो जाता है। कंफ्यूज नहीं हो, दोनों में ये स्थिति, अगर एमपीटी में पूछे तो भी 1105 होता है, और लोडेड कंडीशन में पूछे तो 1030 होता है। तो दोनों याद रखेंगे आप। यहाँ कई बार 1030 के लिए पूछ लिया जाता है, कई बार 1105 के लिए पहुंच जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके पास हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, उच्च क्षमता ड्राफ्ट गियर है, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर चीज, तो उच्च क्षमता वाला है जो आर एफ 361 होता है। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, बीसीएन वैगन का टायर वजन है। बीसीएन जो वैगन होता है उसका टायर वेट, खाली गाड़ी का वजन 27.20 टन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बॉक्स एंड वैगन की हेड स्ट्रोक से ऊपर की लंबाई क्या होती है? 9784 mm होती है, और बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिकतर बार पूछा जाता है, याद रखें। प्रश्न नंबर 9 है, व्हील बदलने के दौरान बीजी बोगी वैगन पर, एक ही वैगन पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड या में अनुमत भिन्नता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, दोनों में आप याद रख सकते हैं। इसकी सारणी बना लेते हैं, इसको यूं करेंगे आप, पहले लिखेंगे 0.5, उसके बाद लिखेंगे में है ये, तो लिख देंगे, उसके बाद 5 उसके बाद 13 ये तो हो जाता है आपका कोच का। ये किसका हो जाता है? कोच का हो जाता है। वैगन की बात करें तो वैगन में 0.5, और फिर इसके बाद 13 उसके बाद 25 अब इसको समझने की जरूरत क्या है, अगर ये ऑन व्हील पूछता है तो ऑन व्हील पे ये, ऑन एक्सल, ऑन व्हील 5 और ट्रॉली पे ये 5 हो जाता है, और 0.5 ये हो जाता है ऑन व्हील ऑन एक्सल, और पूरे कोच में पूछे तो 13 हो जाता है कोच लेवल पे। उसके बाद ये उसी प्रकार वैगन में ऑन एक्सल ऑन व्हील 0.5 और ट्रॉली पे ये ऑन ट्रॉली यानी बोगी 13 और पूरे वैगन पे पूछे तो 25 तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ व्हील बदलने के दौरान बीजी बोगी वैगन पर, एक ही वैगन पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड यास में अनुमति भिन्नता है। तो 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड यास में एक ही वैगन पे पूछा है, तो एक ही वैगन पे आपका 25 हो जाता। अगर यही ट्रॉली पे पूछता तो 13 हो जाता, और यदि ऑन एक्सल पे पूछता ये एक्सल पे, तो ऑन एक्सल पे 0.5 हो जाता है। इसी प्रकार कोच में ये ऑन एक्सल पे 0.5 और ऑन बोगी या ट्रॉली पे 5 और पूरे कोच में 13, कोच में 13 हो जाता। तो ये आप सारणी याद रखेंगे, सारणी से सोल्व हो जाए तो ये बीजी वैगन पर पूछा था तो 25 हो जाएगा, तो 25 आपका यहाँ याद रखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, स्नैप बोगियों और ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम वाले बॉक्स एंड वैगन के निरीक्षण और रखरखाव के निर्देश के लिए आरडीएसओ की किस तकनीक पुस्तिका का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, G7 है,
G7 आता है इसकी पंपलेट पुस्तिका। और ये रिपीट होता रहता है। अच्छा सुपरेट प्रश्न है ये। तो बी आपके G7 बी ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, CTRB कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग, CTRB कि यहाँ टॉर्क, सॉरी एक मिनट, सॉरी, कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग के कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू, यहाँ CTRB यानी कि कॉर्टेज, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, टेपर और रोलिंग और बियरिंग। तो यहाँ आपका जो कॉर्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है, इसका कैप का टॉर्क वैल्यू पूछा है, तो वो 40 kg मीटर होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 40.0 kg मीटर बी में है, तो बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, खाली बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BC बॉक्स एंड वैगन इन एमपीटी कंडीशन में ये 85 प्लस माइनस 10 होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। AWM ME का पेपर में ये प्रश्न आया था, उसमें मेरे से गलती हो गया था ये प्रश्न, तो आप इसमें सुधार कर लें। डीवी जो डायरेक्ट अटैच होती है वो कॉमन पाइप ब्रेकेट पे होती है। मैंने उसमें आपको ब्रेक सिलेंडर बता दिया था, जो कि गलत है। तो आप वीडियो देखते समय अगर मेरा देखा है AWM AME का पेपर का आपका सोल्व कराते समय देखा है, तो उसमें ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। और अच्छा है, सुपरेट प्रश्न है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीवी इज डायरेक्टली अटैच विथ, या अक्सर आता रहता है, कॉमन पाइप ब्रेकेट, कॉमन पाइप ब्रेकेट से अटैच रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14, ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप का रंग क्या है। द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज। तो यहाँ एक क्लियर करते हैं, अपन सारा ही करते हैं। यहाँ लिखते हैं FE और उसके बाद लिखते हैं BP। FE का मतलब फीड पाइप, BP का मतलब ब्रेक पाइप। जो नए हैं जेई में, जो नए नौकरी लगे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इनके बारे में कम ही समझते हैं, इसलिए मुझे उसी लेवल से चलना पड़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल एक लो लेवल, जो शुरुआत करी है जिसने रेलवे में नौकरी की, वो कम समझता है, तो उसके हिसाब से हाई लेवल पे नहीं जाना था, एक एवरेज के हिसाब से मुझे चलना होता है। तो नहीं, इन चीज़ों को यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। FP जो उसका कलर पूछता है फीड पाइप का, तो फीड पाइप का कलर आपका व्हाइट होता है, फीड पाइप का कलर व्हाइट होता है, और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है। फिर इस पे प्रेशर पूछ लिया जाता है, तो फीड पाइप का जो प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ब्रेक पाइप का जो कलर हरा होता है उसका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, फीड पाइप, ब्रेक पाइप, और ये व्हाइट इसका कलर पूछ लेता है, कलर जैसे इसमें पूछा गया है प्रश्न में, तो यहाँ फीड पाइप का कलर पूछा गया था, तो फीड पाइप का व्हाइट होता है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कभी इनका प्रेशर पूछ लेता है, फीड पाइप का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है कलर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न नंबर 14 था। प्रश्न नंबर 15 है, SWTR का क्या मतलब है, यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय SWTR। तो एस से आपका सिंगल, W से वैगन, T से टेस्ट, और R से रिग, सिंगल वैगन टेस्ट रिग। कई बार सिंगल वैगन टेस्ट रिग, ओके है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, प्रश्न नंबर 16 है, क्लेविस और क्लेविस पिन इसमें किसका हिस्सा है। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, तो ये ट्रांजिशन कपलर का हिस्सा होती है। क्लेविस पिन होती है जो ट्रांजिशन, जो कपलर होता है, कपलर ट्रांजिशन कपलर का हिस्सा होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर
17 है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है, सुपरहिट प्रश्न है, सुपरहिट, सुपरहिट की श्रेणी में ले लेंगे इसको। भारतीय रेलवे में किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये AAR टाइप का होता है, AAR टाइप का होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 है, जर्नल के ओवलिटी एवं टेपर के व्यास को मापने के लिए कितने लोकेशन की आवश्यकता होती है? फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवलिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल, हाउ मेनी लोकेशन आर नीड? तो इसके लिए 3 लोकेशन होती है। 3 लोकेशन में आप बहुत 3 लोकेशन में आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस दोनों। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, उसमें लोकेशन बोथ द डायरेक्शन एंड हॉरिजेंटल एक्सिस है, यानी कि, और इसमें 3 लोकेशन ओनली वर्टिकल नहीं है, तो गलत हो जाएगा। 3 लोकेशन बोथ एंड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, यही सही है इसका। प्रश्न नंबर 19 है, सीआर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआर? सीआर का मतलब कंट्रोल रिजर्वायर होता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर, गुड्स ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड व्याप का व्यास क्या है? मैंने बताया अभी, गुड्स ट्रेन में, अच्छा गुड्स ट्रेन में पूछा है, तो गुड्स ट्रेन में ये 32 mm होता है, और ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास अभी मैंने बताया, ब्रेक पाइप का कलर हरा होता है, फीड पाइप का व्हाइट होता है, मैंने इनका प्रेशर बताया। उसके बाद यहाँ यास की बात कर रहा है, तो यास गुड्स में 32 होता है और आई शेप आर शेप में ये 25 mm होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, सभी केसनब संस्करणों में कंडम व्हील क्या व्यास है? व्हाट इज द कंडमिंग व्हील डायमीटर इन ऑल केसनब वर्जन्स? केसनब बोगी में जो व्हील लगता है वो 906 mm का होता है कंडमिंग, और इसका नया होता है तो 1000 mm होता है। उसी प्रकार हम LHB में बात करें तो 915 होता है, और कंडम 855 होता है। उसी प्रकार हम आई शेप आर शेप में बात करें तो आई शेप आर शेप में नए का 915 होता है, कंडम का 825 होता है, और 100 टिश्यू साइज 837 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 वाइड नैरो जो अडप्टर साइड लकी वियर लिमिट क्या है? 3 mm है। व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ वाइड ओब्लिक नैरो जो अडप्टर साइड लक्स? तो इसकी जो लिमिट है 3 mm होती है, आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, केसनब 22 बोगी के भीतरी स्प्रिंग की नॉमिनल फ्री हाइट क्या होती है? 243 mm होती है नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ इनर स्प्रिंग ऑफ केसनब 22 HS बोगी इज, तो इसके लिए 243 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 है, केसनब बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ केसनब बोगी? तो इसके सिलिको मैग्नीज स्टील का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट है, माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील इसमें गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 है, ड्रा बार रिक्लेमेशन में किस प्रकार इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन ड्रा बार रिक्लेमेशन? तो ये डी एंड ई टाइप होता है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, बॉक्स एम M1 वैगन का एक्सेल लोड कितना होगा? बॉक्स एम वन बॉक्स M1 का एक्सेल लोडेड कितना होगा? 22.9 टन, 25.0 टन, 20.32 टन, 22.82 टन। व्हाट इज द एक्सेल लोड ऑफ बॉक्स एंड M1 वैगन? 20.25, 22.9, 22.9 टन, 22.82 टन, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 26 में डी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, बॉक्स इन EL वैगन का एक्सेल लोड कितना होता है? तो ये 25 टन होता है, बॉक्स एन EL का
25 टन होता है। BVZI वैगन का अधिकतम गति कितना होता है? तो ये 100 किलोमीटर होता है। BVZI का 100 किलोमीटर होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ए आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, लोडेड BR वैगन की अधिकतम स्पीड क्या है? तो ये 75 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय रेलवे के गुड्स स्टॉक के मरम्मत परीक्षण एवं इंटरचेंज के नियम किस प्रकाशन में समाहित किए गए हैं? तो ये IRCA कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3 में है। रूल्स ऑफ मेंटेनेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरचेंज ऑफ गुड्स स्टॉक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज इज contained in which publication? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, IRCA रूल पार्ट 3, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31 है, एक्सीडेंट डैमेज वैगन को कंडम करने का सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? यदि वैगन का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कंडम कौन करेगा? उसके लिए चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल, डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल की मरम्मत के दौरान की जाती है? तो ये पीओज के दौरान की जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 है, एकल पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR को दाब से चार्ज किया जाता है? तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34 है, दोहरी पाइप ग्रेजुएट रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम के ऑक्सिलरी रिजर्वायर को दाब से चार्ज किया जाता है दोहरी पाइप के लिए? तो दोहरी पाइप के लिए फीड पाइप है, फीड पाइप दाब से चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 है, एयर ब्रेक सिस्टम के होज कपलिंग को 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब से टेस्ट किया जाता है। एयर ब्रेक सिस्टम का जो होज कपलिंग होता है, होज कपलिंग टू एयर ब्रेक सिस्टम शैल बी टेस्टेड 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36 है, पीओच के दौरान स्लेक एडजस्टर के किस पार्ट को बदलना आवश्यक नहीं है? तो ये क्लच स्प्रिंग है। ये क्या है? क्लच स्प्रिंग है। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, खाली वोक्सवैगन वैगन में पिस्टन स्ट्रोक होना चाहिए? खाली वोक्सवैगन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक 85 mm प्लस माइनस 10। सी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 38 है, 1000 से 982 मिलीमीटर के बीच के होल व्हील होल यास वाले बोगी में ब्रेक एडजस्ट करने के लिए पुल रोड एंड पुल रोड पिंस के होल का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी फ्री व्हील डायमीटर बिटवीन 1982 mm होल of end road pin to be used for brake adjustment। A B C D, ये A, होल A, ऑप्शन ए राइट। प्रश्न नंबर 39 है, ए ब्रेक सिस्टम में BMBS होता है? बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। आपका डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। APD का मतलब क्या है? एंटी फिलिप रेज डिवाइस होता है। APD का मतलब पूछा है एंटी, अंग्रेजी में देख सकते हैं इज A फॉर एंटी, P से फिलिप रेज और D से डिवाइस, एंटी फिलिप रेज डिवाइस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा हेड अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हैंड ब्रेक अरेंजमेंट्स? तो इसके लिए MPD लॉक्ड शाफ्ट हो जाएगा, LALS, MPT लोड शाफ्ट। कौन सा हेड अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है? तो ये MPT लोड शाफ्ट इसका हेड अरेंज का हिस्सा नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हैंड ब्रेक अरेंजमेंट्स? बेवल गियर सीट ये हिस्से में है,
स्लीव फोर्स स्पिंडल ये भी उसका हिस्सा है, सपोर्ट ब्रेकट ये भी उसका हिस्सा है, ये एम्पिटी लोड शाफ्ट है ये उसका हिस्से में नहीं आता है, तो बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 42 है सीबीसी सेंटर बफर कपलर ड्राफ्ट गियर असेंबली में सबसे कमजोर कड़ी नकल होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुपरहिट प्रश्न, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है और रिपीट होता है बार बार, हर पेपर में देखने को ये मिल जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। मार्क 50 ड्राफ्ट गियर को डिसमेंटल करने के लिए 40 टन क्षमता की प्रेस की आवश्यकता होती है। मार्क 50 के लिए 40 टन। ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है रानेका इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पार्ट्स में मार्किंग रिल होता है। रिल मार्क्ड इन पार्ट्स सप्लाइड बाय रानेका इंडस्ट्रियल लिमिटेड। RNL, RDL, RND, रिल, रिल राइट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा आरोज के दौरान मस्ट चेंज आइटम है? आयोच, पीओच और एक होता है आरोच। रूटीन ओवरहोलिंग, आरोच का मतलब होता है रूटीन ओवरहोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग आरोच? रूटीन ओवरहोलिंग के दौरान कौन सा सीबीसी नहीं, नकल नहीं, स्ट्राइक कास्टिंग, स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट, शेयर वियर प्लेट, स्नेक वियर। सही है, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट, इसको रूटीन मस्ट चेंज यानी रूटीन हो रोलिंग में इसको चेंज किया जाना आवश्यक है, स्ट्राइक कास्टिंग वियर प्लेट को। प्रश्न नंबर 46 है वैगन पॉकेट से ड्राफ्ट गियर को निकालने के लिए ड्राफ्ट गियर को लगभग कितना कंप्रेस करना पड़ता है? फॉर रिमूवल ऑफ ड्राफ्ट फ्रॉम वैगन पॉकेट इट इज नेसेसरी टू कंप्रेस द ड्राफ्ट गियर बाई अप्रोक्सीमेटली 1 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1/4 इंच, 1/4 इंच, चौथाई। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47 है RF 361 361 ड्राफ्ट गियर के रूट रन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का वेल्डिंग प्रिफर्ड किया जाता है? तो ये MIG की वेल्डिंग प्रिफर किया जाता है RF 361 ड्राफ्ट गियर के रूट के लिए, रूट रन वेल्डिंग के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है सीबीसी स्क्रू कपलिंग के साथ लगाकर जोड़ा जा सकता है। सीबीसी स्क्रू कपलिंग के साथ आप ट्रांजिशन कपलर को जोड़ सकते हैं, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है सेंटर बफर कपलर के कंडीशन को चेक करने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है। गेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है बॉक्सैन वैगन में किस प्रकार की बोगी का प्रयोग होता है? बॉक्सैन में केसनब बोगी का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 51 है केसनब बोगी का व्हील बेस कितना होता है? केसनब बोगी का व्हील बेस कितना होता है? तो ये व्हील बेस ऑफ केसनब बोगी तो ये 2000 होता है। अगर यहाँ बात करें ICF RCF की, तो ICF RCF के लिए 2896 होता है व्हील बेस, 96 mm होता है। और यदि हम बात करें यहाँ LHB की, तो LHB के लिए 2560 होता है। और यहाँ T18 वंदे भारत के लिए बात करें तो 2700 mm होता है। चलिए ये केसनब बोगी के लिए हो जाएगा, ये ICF RCF के लिए हो जाएगा,
और ये LHB के लिए हो जाएगा 2560 mm, और ये 2700 T18 वंदे भारत के लिए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा केसनब बोगी का हिस्सा नहीं है? बोलेस्टर केसनब बोगी का हिस्सा है, स्प्रिंग प्लांक भी केसनब बोगी का हिस्सा है, स्प्रिंग्स भी केसनब बोगी, जो सोल बार है ये अलग पार्ट्स हो जाता है, तो ये केसनब बोगी यानी ट्रॉली का हिस्सा नहीं है, ये कोच का पार्ट्स हो जाएगा, जबकि ये तीनों सभी ट्रॉली के हिस्से हैं। कौन सी ट्रॉली? केसनब ट्रॉली। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, स्प्रिंग प्लांक किसका बना होता है? तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है। स्प्रिंग प्लांक इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, केसनब बोगी में स्प्रिंग को इस प्रकार ग्रुप किया जाता है कि ग्रुप के स्प्रिंग की फ्री हाइट में 3 mm से अधिक अंतर ना हो। स्प्रिंग ऑफ केसनब बोगी शॉप बी grouped so that the free height variation in the group is not more than 3 mm. उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 55। एलास्टोमेरिक पैड लगाने का मुख्य उद्देश्य व्हील फ्लेंज वियर को कम करना है। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग elastomeric pad is to reduce wheel flange gear। ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, केसनब बोगी के साइड फ्रेम को मरम्मत के लिए डाउन हैंड वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपर हिट है, हर बार रिपीट होता रहता है। टू रिपेयर केसनब बोगी साइड फ्रेम डाउन हैंड वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, बोगी असेंबली के एंटी रोटेशन लग और बोलस्टर के बीच 4 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। दोनों के बीच 4 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बोलस्टर ऑफ द बोगी असेंबली शुड बी 4 mm। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58 है, 20.32 टन एक्सेल लोडेड वाले केसनब 22 NLB में आउटर स्प्रिंग होते हैं, तो ये 12 होते हैं, आउटर में 12 स्प्रिंग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ राइट है। प्रश्न नंबर 59 है, 20.32 टन एक्सेल लोड वाले केसनब 22 LLB में इनर स्प्रिंग आउटर में 12 और इनर में 8। दोनों याद रखने हैं, दोनों आते रहते हैं, इनर में 8 होते हैं, आउटर में 12 होते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, औसत वेतन दिनों के लिए जमा किया जाता है, यानी LAP कितनी जोड़ी जा सकती है? तो 300 LAP जोड़ी जा सकती है। 300 से ऊपर आप जोड़ नहीं सकते हैं, 300 के बाद आप जोड़ेंगे तो ये लैप्स हो जाएगी। उसके अलावा जब आप रेलवे से रिटायरमेंट होते हैं तो आपका 300 LAP का ही नकदीकरण किया जाता है। इससे ज़्यादा आप जोड़ लेंगे तो नहीं किया जाएगा, लैप्स हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 61 है, लघु शास्त्री के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? लघु शास्त्री के लिए माइनर पेनल्टी के लिए पूछा है, तो माइनर पेनल्टी के लिए SF1 है, SF5 मेजर के लिए है, मेजर चार्जशीट के लिए, SF7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, और SF1 है जो निलंबन सस्पेंशन के लिए है। चलिए प्रश्न नंबर 62, कारखाने के ऑक्युपायर होते हैं, CWM साहब होते हैं। इज द ऑक्युपायर इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप के जो ऑक्युपायर होते हैं वो CWM साहब होते हैं, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। कारखाना स्टाफ का एक सप्ताह में कुल कार्य घंटे कितनों का होता है? तो ये 8 × 6 यानी 48 घंटे। और ये 48 राइट आंसर है, एक सप्ताह में 48 घंटे। और अधिकतम पूछे तो
नोक चक्की 54 घंटे, 54 घंटे से 1 वीक में ज्यादा नहीं, कम से कम 48 और 54 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी वही है वर्किंग डे, एक दिन 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम लिया जा सकता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। चलो, कारखाना स्थान कुल कार्य घंटों का होता है तो ये 48 आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, वेरिसा रायपुर के लिए प्रोत्साहन की सीमा निर्धारित है, तो 50% है। रायपुर वाले बता सकते हैं इसमें कमेंट्स में, और बाकी 50% ठीक है मेरे हिसाब से। प्रोत्साहन अनुभागों की देखरेख करने वाली वरिष्ठ एसएससी, वरिष्ठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर को उनके मूल वेतन का बोनस भुगतान 15% किया जाता है। ये जो एसएससी है, प्रोत्साहन अनुभागों द्वारा 15% दिया जाता है उनको। ये अपन पढ़ते आते हैं, कई बार हर पेपर में आता भी रहता है ये। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, भारी मालगाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपलर का प्रयोग किया था, तो वो ई टाइप होता है। भारी मालगाड़ी चलाने के लिए ई टाइप का होता है। टाइप ऑफ कपलर यूज फ्रॉम रनिंग हैवी हार्ड फ्रेट ट्रेन, तो ई टाइप हो जाएगा, सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर रबड़ पैड है, रबड़ पैड आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर, तो इसके लिए 361 है, RF 361। यहाँ रबड़ पैड का उपयोग 361 RF 361 का प्रयोग किया जाता है ड्राफ्ट गियर के रख रखाव के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, कितने क्षमता वाले प्रेस मशीन, ये प्रेस मशीन ऑफ कैपेसिटी इज यूज्ड फॉर प्री शॉर्टनिंग ऑफ MK50 MK50 ड्राफ्ट गियर, तो 200 टन है, 200 टन क्षमता वाले। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। वोक्सवैगन वैगन की पहिया का कंडम व्यास पूछा है, तो ये कंडम व्यास 906 mm हो जाएगा, नए का 1000 mm हो जाएगा। उसी प्रकार LHB में ये 915 हो जाएगा, और कंडम के लिए 855 हो जाएगा। उसी हिसाब से ये ICF RCF में नए के लिए 915 हो जाएगा, और कंडम के लिए 825 हो जाएगा, और 100 पीस साइज के लिए 837 हो जाएगा। BVZ का पूछा है, तो BVZ का 860 होता है कंडम व्यास। वैगन की पहिया कंडम व्यास MM होता है, तो ये आपका कंडमिंग व्यास 860 होता है BVZC के लिए। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, 20.32 टन एक्सल लोड वाले केसनप 22 NLB में रबर स्प्रिंग होते हैं, तो ये 4 रबर लोड केसनप 22 LLB बोगी हैव स्नबर स्प्रिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन, 4 रबर स्प्रिंग होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। 72 है, एक व्हील डिफेक्ट नहीं है, स्लेग गेज इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट, स्लेग गेज ये व्हील डिफेक्ट होता है। प्लेट फ्लैशेज भी होता है, और शार्प फ्लेंज भी होता है। ब्रोकन स्प्रिंग ये नहीं होता है, ब्रोकन। ऑप्शन बी आपका, ये जो व्हील डिफेक्ट है यानी व्हील के दोष हैं, स्लेग गेज, प्लेट फ्लैशेज, शार्प फ्लैशेज। ब्रोकन स्प्रिंग यानी कि ब्रोकन स्प्रिंग में व्हील डिफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ ABC राइट हो जाएगा आपका। CTRB में लुब्रिकेंट का, CTRB में CTRB CTRB में ग्रीस 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 लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है। ग्रीस लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन CTRB। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74 है, व्हील के एक तरफ 3 कैप स्क्रू लगाया जाता है। 3 कैप स्क्रू आर फिटेड ऑन वन साइड ऑफ व्हील। 3 कैप स्क्रू आर फिटेड ऑन साइड ऑफ व्हील, यानी व्हील के एक तरफ 3 कैप स्क्रू लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 75 है, व्हील के एंड कैप स्क्रू ऑफ द व्हील shall be tight using
व्हील के एंड कैप स्क्रू को टॉर्क रेंच से टाइट किया जाता है, प्लायर से नहीं, स्क्रू ड्राइवर से, पेचकस से नहीं, स्पिनर पाने से नहीं, टॉर्क रेंच से टाइट किया जाता है। व्हील के एंड कैप स्क्रू को टॉर्क रेंच से टाइट किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 76 है, खुले वैगन का हिस्सा नहीं है। इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वैगन। देखो साइड साइड वैगन है, ये वैगन हो गया आपका, ये हिस्सा एंड कहलाता है और ये हिस्सा दोनों तरफ एंड हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड कहलाती है और डोर्स इसमें होते ही हैं, वैगन में डोर होते ही हैं। तो हिस्सा नहीं है तो ये रूफ, तो बॉक्स एंड जो ओपन वैगन होता है उसमें रूफ नहीं होती यानी छत होती है, ये खुला होता है, तो सी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, वैगन बॉडी के कोरोजन का कारण है। कोज कोरोजन इन वैगन बॉडी के कोरोजन का कारण क्या है, यानी कि वैगन बॉडी के जंग क्यों लगता है, गलती क्यों है बॉडी, तो उसका वाटर लॉगिंग, बिल्कुल ये उसका है। खराब पेंटिंग, पोर पेंटिंग, पेंट, ये भी सही है। कोरोजिव कंसाइनमेंट, कोरोजिव कंसाइनमेंट, ये भी सही है। उपरोक्त सभी डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाता है। 78 है, बॉक्स एंड वैगन के पैनल पेचिंग रिपेयर के लिए 5 mm मोटाई का पेच लगाया जाता है। 5 mm मोटाई का पेच लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवेटिंग के बजाय लॉक बोल्ट करने में फायदा नहीं मिलता। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ लॉक बोल्ट ओवर रिवेटिंग। हाई स्ट्रेंथ, फास्ट इंस्टॉलेशन जल्दी लगाना, वाइब्रेशन रेसिलेंट और ये चिप सस्ता, तो ये सस्ता ऑप्शन डी, डी आंसर इसमें सस्ता फायदा नहीं मिलता, डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ लॉक बोल्ट ओवर रिवेटिंग चिप। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नई वैगन नंबर स्कीम के अनुसार वैगन नंबर कितने अंकों का होना चाहिए, तो वो 11 अंकों का होना चाहिए। जो नई वैगन नंबर स्कीम आई है उसमें 11 अंक की है वो, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। इजी प्रश्न है। नए वैगन नंबर स्कीम के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का कोड कितना है, तो ये 14 है। ऑप्शन डी में आपका ये आंसर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 82 है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, देखो हेडक्वार्टर जरूर पूछता है, 17-18 जो आपके हेडक्वार्टर हैं उन सबको आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का पूछा था, तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का बिलासपुर हो जाएगा, यानी कि एक हेडक्वार्टर का प्रश्न आप जरूर रट के रखें। हेडक्वार्टर ऑफ SEC, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो ये आपका बिलासपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, केशनप बोगी में साइड फ्रेम लगता है। साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन केशनप ट्रॉली एंड बोगी, तो इसमें साइड बोगी में 2 साइड फ्रेम लगता है। ऑप्शन ए आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक बॉक्स एंड वैगन में 8 ब्रेक ब्लॉक लगता है। एक बॉक्स एंड वैगन में 8 ब्रेक ब्लॉक लगता है, क्योंकि कैसे लगता है 8, जो ब्रेक ब्लॉक होता है वो एक ट्रॉली में 4 हो गए, एक बॉक्स एंड वैगन में 8 ब्रेक ब्लॉक लगता है और एक ट्रॉली में 4, तो ये आपके टोटल इनकी संख्या 8 हो गई।
ऑप्शन बी आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 86 है, दोहरी पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ ब्रेक ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। देख ले, ब्रेक पाइप का कलर पूछा गया है तो ये हरा होता है। फीड पाइप का यहाँ फीड पाइप का वाइट होता है और बीपी का ग्रीन होता है, हरा होता है। तो यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, बॉडी शॉप में कैपेसिटी ऑफ ईओटी, बॉडी शॉप में ईओटी क्रेन लगा है, यानी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। कितने टन का लगा होता है? तो ये 20 टन का लगा होता है। कई बार इसका कलर भी पूछ लिया जाता है, तो कलर इसका पीला होता है। और इसकी कई बार ऑर्डर लाइफ पूछ ली जाती है, तो ये 36 ईयर होता है। 20 टन यहाँ लिख लेंगे, 20 टन। चलिए, प्रश्न नंबर 88 है, FLT का फुल फॉर्म क्या है? तो फोर्क लिफ्ट ट्रक हो जाएगा। फोर्क लिफ्ट ट्रक हो जाएगा। FLT का फुल फॉर्म पूछा था तो फोर्क लिफ्ट ट्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSR का फुल फॉर्म पूछा गया है, नॉन स्टॉक रिक्वेशन। तो N से आपका नॉन हो जाएगा, S से आपका स्टॉक हो जाएगा और R से आपका रिक्वेशन हो जाएगा। यानी फुल फॉर्म पूछा था NSR का। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ISO की फुल फॉर्म पूछी गई है। आई से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है ISO का। अच्छा है, याद रखिए, फॉर यहाँ आता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान, तो यहाँ पे ये अक्सर पूछता रहता है। 9001 का पूछता है और अक्सर 14001 का पूछता है और 45001 का पूछता है। यहाँ 9000 के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा और क्वालिटी यानी गुणवत्ता प्रबंधक प्रणाली। और ISO 14001 ये आपके पर्यावरण प्रबंधन के लिए आ जाएगा और 45000 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 91 है, LSD का फुल फॉर्म पूछा गया है। इजी है, लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। LSD का फुल फॉर्म लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। PP की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो P से पर्सनल और दूसरे P से प्रोटेक्टिव और E से इक्विपमेंट। तो आपका जो ये PPE है, PPE है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, कार्यशाला के लिए PCO अनुभाग का मतलब पूछा है। PCO का मतलब होता है आपके प्रोडक्शन, C से कंट्रोल, O से ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 94 है, इलास्टोमेरिक पैड की कंडीम की लिमिट हाइट ऊंचाई क्या होती है? तो ये आपके 12 mm होती है। हाइट ऊंचाई 12 mm होती है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 95 है, किस्नप 22 NS 20.3 टन बोगी के लिए क्रमशः बारी B3 इस नंबर स्प्रिकों की संख्या है। तो ये 14 12 4। किस्नप 22 के लिए किस्नप 22 NS किस्नप 22 NS और 20.3 टन बोगी के लिए क्रमशः बारी हो जाएगी आपकी 14, B3 हो जाएगी 12 और इस नंबर हो जाएगी 4, यानी 14 12 4। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, लोड की गई स्थिति में BC NEHS वैगन के लिए अधिकतम गति किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 100 है, सी हो जाएगा। BC
HS, सी आंसर। प्रश्न नंबर 97 है, खाली स्थिति में बोस्टन 1 के लिए अधिकतम गति है, तो ये 65 किलोमीटर पर हावर है, 65 किलोमीटर पर हावर। बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, स्लेक समायोजक बैरल का ई आयाम mm है, तो ये 565 प्लस माइनस 10, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 99 है, ब्रेक सिलेंडर 0 से 3.6 kg सेंटीमीटर तक का समय 18 से 30 सेकंड है। ब्रेक सिलेंडर 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का समय है, तो ये 18 से 30 सेकंड का समय है, 18 से 30 सेकंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 100 है, केसनव 22 HS बोगी की बाहरी स्प्रिंग की विमुक्त ऊंचाई mm है, तो ये बाहरी स्प्रिंग की 260 mm है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। अब राजभाषा के देख लेते हैं। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई, तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) 26 जनवरी 1965 से प्रभावित हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, राजभाषा नियम के अनुसार क क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है। देखो क क्षेत्र के अंतर्गत ये पंजाब है जो ख में आता है, और महाराष्ट्र भी ख में आता है, और गुजरात भी ख में आता है, तो ये जो क है ये आपका छत्तीसगढ़ में आता है। क में 11 राज्य आते हैं, 11 का मैं नाम बता देता हूँ। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ आपका लिखा हुआ है ही, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। एक बार मैं पूरे 11 नाम बता देता हूँ आपको। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली एवं संघ राज्य क्षेत्र, ये आपके क में आते हैं। और ख की बात करें तो ख में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली आपके ख में आते हैं। तो यहाँ 3 ख के दिए हुए थे, और इसके अलावा जो बाकी बचे वो ग में आते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ आपका यहाँ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 की बात करें, राजभाषा नियम के अनुसार ख क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है। केरल ये सी में आता है, पश्चिमी बंगाल ये भी सी में आता है, हरियाणा यहाँ क में आता है, और गुजरात आपके ख में आता है। तो यहाँ ख के लिए पूछा था, तो ख गुजरात ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, क क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में क क्षेत्र में मूल पत्राचार करने का लक्ष्य है, तो ये 100% है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबद्धों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर है। राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किन पर है, तो राजभाषा अधिकारी पर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 है, 107, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि रुपए का प्रथम पुरस्कार है, तो पहले ये 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए थी। 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए थी। अब इसको रेल यात्रा पुरस्कार योजना को 8,000, 7,000 और 6,000 कर दिया है। अब जो राशि है वो पहला पुरस्कार 8,000, दूसरा 7,000, तीसरा 6,000। पहले ये राशि 4,000, 3,000, 2,000 थी, लेकिन 4,000 किसी में नहीं दिया गया है, 4,000 किसी में नहीं दिया गया है, तो 4,000 किसी में नहीं दिया गया, तो ये सारे चारों गलत हैं, लेकिन 4,000 अपन ये 5,000 की जगह 4,000 मान लेंगे, सी आंसर कर लेंगे। गलती तो पेपर में है ही, और वर्तमान जो राशि है 8,000, 7,000, 6,000 है। प्रश्न नंबर 108 है,
70% या इससे अधिक अंक से प्रबोध परीक्षा पास करने पर कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है? तो प्रबोध के लिए 1600 रुपये है और प्रवीण के लिए 1800 रुपये है और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपये है। ये ध्यान रखें। तो यहाँ प्रबोध का पूछा था, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है। 70% या इससे अधिक अंक से प्राग परीक्षा पास करने पर कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपके 1600 रुपये प्रबोध के लिए हो जाएंगे और 1800 रुपये प्रवीण के लिए हो जाएंगे और 2400 रुपये प्राग्ञ के लिए हो जाएंगे। तो प्राग्ञ का पूछा था तो 2400 रुपये आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। राजभाषा नियम के अनुसार गैर क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? गुजरात है जो आपके ख में आता है, केरल आपका सी में आता है यानी ग में, छत्तीसगढ़ आपका क में आता है और पंजाब आपका ख में आता है। तो यहाँ ग के लिए क्या है? केरल। ये जो क्षेत्रों की जो समस्या है ये मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के अंत में कर देता हूँ। ये जो क्षेत्र वाइज पूछ रहा है प्रश्न, क 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। क के अंदर 11 राज्य आते हैं। के अंदर 11 राज्य आते हैं। आप गिनती कर लीजिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ये 11 तो आते हैं इसमें। और ख के अंतर्गत 6 आते हैं। उनमें आपके पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप समूह, ये 6 आते हैं इसमें। तो 11 और 6 ये हो गए 17। अब बाकी बचे जो सी में, बाकी बचे जो सी में। तो यहाँ अपन ऑप्शन चेक किया, पंजाब ख में, छत्तीसगढ़ क में, केरल न क में आता है न ख में, तो ये ग में आ जाता है, आए जगह गुजरात ख में। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत अच्छा पेपर था ये और ये पूरा हो चुका है। पूरे 100 दर्शन एक ही पेपर में इसको अपने सोल्व कर लिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि पेपर आपको पसंद आया होगा। सॉल्यूशन, यदि आप AWM, AME या JEE मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में निःशुल्क जुड़ सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है तो डाउट ग्रुप में सोल्व होते हैं, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ग्रुप में। और इसके लिए आप फ्री में जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। इसके लिए आप या किसी प्रकार की पूछताछ करनी है तो इसके लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स। इसके लिए जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, 8000382640 जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कभी भी 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे निःशुल्क ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको स्टडी का बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको जो स्टडी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे होते हैं JEE के लिए, WM के लिए, ME के लिए, तो आपको कई प्रकार के डाउट आते होंगे, तो उन डाउट को ग्रुप के माध्यम से सोल्व किया जाता है। तो आप इस ग्रुप में निःशुल्क ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आप 8003826408 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, ये पेपर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम चलते चलते इसी चैनल पर एक नए वीडियो, एक नए पेपर के साथ। तब तक आगे दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।